नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वेब रीडिंग, लेकिन जो होगी 72 घंटे के लिए, 72 आवर्स के लिए। हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे और देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो चलिए एंजॉय करते हैं, देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। जेमिनाई, देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके पर्सन रिश्ते में दोबारा नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे इन 72 घंटे में। अगर इन्होंने आपको परेशान किया था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ भी हुआ था आप लोगों के रिश्ते में, तो ये रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने एनर्जी को इनहेंस करेंगे। ये आपसे माफी मांगेंगे। आप को जो भी इन्होंने कहा था, जो भी बोला था, उस बात से ये खुद भी परेशान है। इनको पता है कि इन्होंने सही नहीं किया, सही नहीं कहा, तो ये आपसे माफी मांगने के बारे में भी सोचेंगे। रिश्ते को नई सिरे से शुरू करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है इनमें बहुत ज्यादा ईगो है, ये थोड़ा अपनी पोस्ट या पोजीशन का जो रुतबा है वो आपको दिखाते रहते हैं। इसकी वजह से इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा होगा आपको। जो मैंने कहा ना कि ये खुद भी जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इस बात से ये खुद भी वाकिफ है कि इन्होंने क्या कहा है। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये आपसे माफी मांगना चाहेंगे और रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे। कहीं आपको ये बोलेंगे कि चलो घूमने चले जाते हैं, ऐसा ये सोचेंगे कि इनके को लेके घूमने चले जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं। ये सब सोचेगा ये, और ये करंट एनर्जी का है, और ये माफी मांगने के बारे में भी सोचेगा। सब कुछ करने के बाद एक बात जो आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये बंदा सब सोचने के बाद फिर अपने बारे में सोचेगा। ये इनकी एक आदत जो है, ये बहुत खराब आदत है। एक बार आप सोच लोगे नहीं उनको माफ कर देना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए, वो फिर आपने अगर ये सोच ले तो मैं क्यों जाऊं, क्या मेरे पास कुछ कम है, मैंने क्या गलत कहा, वो मेरे को ये बोल रहा था या बोल रही थी, तो ये इस तरीके का सोचेगा। कभी सोचेगा नहीं वो बच्चे हैं, हो सकता है इनका एनर्जी बच्चों जैसा है, मैच्योर है बंदा, या फिर आपको बच्चे जैसे समझेंगे, या फिर उनको ये लगेगा कि आप इमैच्योर हो, या फिर आपको पता है कि ये खुद इमैच्योर बंदा या बंदी हो सकते हैं जो हरकतें ही ऐसा करता है। कभी लड़ाई कर लेता है, कभी प्यार दिखाता है, कभी सॉरी बोल देता है। इस तरीके का एनर्जी इनका रहेगा। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है जेमिनी। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप भी तो कम नहीं हो कुछ उनसे। आप भी, आपको भी भाई रिश्ते में पहले क्लैरिटी चाहिए। आप क्या बोलना चाहते हो, पहले उस बात को मुझे जानना है। आप भी अपने अंदाज में रहोगे, आप भी अपने तरीके से रहोगे। जो भी बोलना है भाई तुमको, तुम अपने अंदाज में बोलो।
लेकिन मुझे भी इतनी जल्दी मानना नहीं है जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिल जाएगा। आपको क्लैरिटी की तलाश रहेगी, आपको भी अपनी स्टेबिलिटी का इंतजार रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप भी तो कुछ कम नहीं हो, आपके भी अच्छे पोस्ट है, पोजीशन है, आप भी अपने बारे में सोचने वाला बंदा या बंदी हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सेम, बोथ ऑफ यू आर सेम। आप दोनों के दोनों एक जैसे हो, एक जैसे सोचने वाला बंदा या बंदी हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप भी अपने बारे में सोचते हो, आपको भी अपना मुद्दा रखना अच्छा लगता है, आपको भी लगता है मैं ही सबसे बेस्ट वर्जन हूँ मेरे, और उनको लगता है ये ही सबसे बेस्ट वर्जन है। आपको लगता है मैं क्या कुछ कम हूँ, उनको भी लगता है मैं क्या कुछ कम हूँ मेरे लिए। तो दोनों के दोनों भाई एक जैसे सोच रखने वाला बंदा या बंदी हो, और कहीं ना कहीं दोनों के सोच मिलते हैं, तभी तो आप रिश्ते में हो। लड़ाई झगड़ा होता है आप लोगों में बहुत, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, लेकिन फिर आप मिल जाते हो। बहुत अच्छा लगा, ये कार्ड बहुत अच्छा आया, सेम तरीके का आया। और आप भी यही सोचोगे भाई उनको आना है तो आए, मैं क्यों जाऊं, मैं क्या कुछ कम हूँ, मेरे क्या कुछ कम है। और आपको क्लैरिटी की इंतजार रहेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है बंदा ये सही बोल रहा है या नहीं। इन तरीके का सोच आपका रहेगा इन 72 घंटे में। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या हो सकता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स। ये एक्शन तो लेगा, ये इंतजार कर रहा है बात करने का। देखो ये जो बंदा है ना, ये बहुत चालाक है, बहुत दिमाग से सोचता है, ये माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ आता है उनको। क्योंकि ये दिमाग वाला बंदा है ना, तो ये अपना काम आपसे निकाल ही लेगा। ये आके आपको बटरिंग करेगा, ये आएगा आपसे कहेगा अरे यार आप मेरे सोल, देखो सोलमेट ट्विन फ्लेम का दोनों का कार्ड आया है। ये आपसे ये कहेगा आप मेरे सोलमेट हो, अब ट्विन फ्लेम हो, अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो, चलो फिर से हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, परेशानी मत करो। शादी करना है आखिर हम लोगों को, तो परेशानी झगड़ा ये सबको खत्म करना है। क्योंकि ये माइंड गेम मैनिपुलेशन इनको बहुत अच्छा आता है। जब इनको अपना काम निकालवाने का वक्त आता है, हमेशा काम निकालवाना मतलब बुरी बात नहीं है, मतलब कहीं घूमने जाना है, आपसे बात करना है, आपको मनाना है, तब ये आपको मना लेगा। जब उनका बात-बात हो जाएगा, मतलब आज के दिन मिल लिए, बात कर लिए, सब कुछ सही हो जाएगा, फिर अगर झगड़ा होता है तो 2 दिन ये खुद को रोक के रखेंगे। प्यार बहुत है आप लोगों में, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, एक दोनों दूसरे से एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हो। आप किसी एरीज़, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो, प्यार बहुत है आप दोनों में। जिनका भी एनर्जी आ रहा है इन 72 घंटे में बहुत मजे करोगे आप लोग, फिर से मिलोगे, फिर से बातें करोगे। जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत कम एज की लोगों की एनर्जी आ रहा है, जिनकी एज बहुत कम है। अगर एज कम भी नहीं हुए, लेकिन इनका एनर्जी बच्चों जैसा है, लड़ना, झगड़ना, फिर एक हो जाना, फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना, फिर कॉल करना, मैसेज करना कि क्या कर रहे हो, अच्छा भाई सॉरी माफ कर दो, जैसे वो टीनेजर लोग करते हैं। टीनेजर के जो बिहेवियर होता है, उस जैसा बिहेवियर होगा आप दोनों का। हो सकता है आप टीनेजर भी हो, और नहीं भी हो तो भी आपका मन जो जिसे बोलते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, तो आपका दिल बच्चों जैसा है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इनका दिल बच्चों जैसा है भाई। लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं, फिर लड़के अलग अलग, दोनों की मुंह दो तरफ हो जाते हैं, फिर एक जगह आ जाते हैं। तो दिल तो बच्चा है जी, ये सोच के आप लोग लड़ोगे, आओगे, बातें करोगे, घूमोगे फिरोगे, बहुत अच्छा गुजरेगा आपका 72 घंटा। देख लेते हैं एंजल आपसे, सॉरी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
देखो यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ 7 ऑफ सूट्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि भाई आपको किसी बात को छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप कुछ छुपा भी रहे हो, चाहे अपना इमोशन क्यों ना हो, ये बाहर आ ही जाएगा। कितना प्यार आप दोनों एक दूसरे से करते हो, ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। लड़ते भी बहुत हो, झगड़ते भी बहुत हो। अभी लड़ाई झगड़ा, फिर से एक साथ आ जाना, फिर से घूमने चले जाना, फिर से बात कर लेना। और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि इस स्थिति को अगर आपको बरकरार रखना है, तो आपको अपनी नेचर में बैलेंस लाना पड़ेगा, काम होना पड़ेगा, कूल होना पड़ेगा। एक दूसरे की अच्छे पलों को याद, जो आपने साथ गुजारे हैं उस पलों को याद कीजिए। अपने इमोशन को छुपाइए मत। जो भी बोलना है आप बोल डालिए, लेकिन कूल तरीके से, काम तरीके से, जल्दबाजी से नहीं, परेशानी से नहीं। अगर रिश्ते में आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा पल गुजारते हो, उस पलों को याद करो। लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, बात छुपाना, परेशान खुद होना, दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जो मेन, जो आप लोगों को करना है वो बैलेंस करना है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए। थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। मुझे लग ही रहा था कि आप दोनों का एज या तो सेम एज है, टीनेजर वाले हो, या फिर आपकी सोच, जैसा कि मैंने कहा कि दिल तो बच्चा है जी, उस तरीके का सोच आप लोगों का हो सकता है। इसीलिए अपनी सोच में बैलेंस लाइए, पेशेंस लाइए, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, तो परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।